गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग पढ़ रहे हैं होम साइंस का बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था फोर्थ विकास के नियम एवं सिद्धांत, जिसमें हम आपको पहले विकास के नियम के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि विकास के नियम क्या है या विकास के नियम किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत जो है वो पियाजे का संज्ञात्मक विकासात्मक सिद्धांत है। क्या है? पियाजे का संज्ञात्मक विकासात्मक का सिद्धांत है, जो कि जिन पियाजे हैं उन्होंने स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। वो क्या थे? स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। इन्हें संज्ञात्मक विकासात्मक सिद्धांत का जनक कहा गया है। किसका जनक कहा गया है? संज्ञात्मक विकासात्मक का सिद्धांत का जनक कहा गया है। जिन पियाजे ने मानव को तीन पक्षों में, जैसे संज्ञात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, जिन पियाजे हैं उन्होंने जो है मानव को तीन पक्षों में, संज्ञात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, जिनमें से ज्ञानात्मक पर अधिक बल दिया है। किस पर अधिक बल दिया है? ज्ञानात्मक पर अधिक बल दिया है। किसने? जिन पियाजे ने बाल विकास का अध्ययन करते हुए चार प्रकार की अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं। कितने प्रकार की अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं? चार प्रकार की। किसका अध्ययन करते हुए? बाल विकास का अध्ययन करते हुए जिन पियाजे ने चार प्रकार की अवस्थाओं का प्रतिपादित किया है। जैसे कि आपका नंबर 1 पॉइंट है आपका सेंसोरीमीटर। उसको हम कहते हैं गामक अवस्था। क्या कहते हैं? गामक अवस्था, जो होती है 0 से 2 वर्ष। कितने की होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथों, कानों या आँखों, मुंह एवं पैरों से कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है? जो 2 वर्ष का जब शिशु हो जाता है, वह अपने हाथों, पैरों, कानों से अपने पैरों से क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। एवं उदाहरण के लिए जैसे कि अपने खेलने वाले खिलौने को घर के किसी भी कोने से ढूंढना। वह जो 2 वर्ष का जो शिशु हो जाता है, वह अपने हाथ, पैरों या आंखों से क्या कार्य करता है? जैसे उसका जो खेलने का खिलौना है वो किसी भी घर के कोने में या किसी भी जगह रखा हो, तो वह अपने आप स्वयं ही ढूंढ लेना और उससे खेलना। उसके अंतर्गत आपके पहला पॉइंट आता है प्रतिवर्त क्रिया। वह प्रतिवर्त क्रिया क्या होती है? वह प्रतिवर्ती जो क्रिया है वह इस माह में जो 0 से 1 माह जो होता है, 0 से 1 माह जो होता है, शिशु जन्म से 1 माह की अवस्था प्रतिपादित क्रिया की होती है। कितनी होती है? 0 से 1 माह की जो प्रतिपादित क्रिया होती है वो प्रतिवर्त क्रिया कहलाती है। इस अवस्था में शिशु प्रकाश को देखकर आंखें बंद कर लेता है। वह जब 0 से 1 महीने का जो शिशु होता है, वह जो है वो थोड़ी ज्यादा प्रकाश जब देखता है तो वह अपना क्या कर लेता है? आंखों को बंद कर लेता है। वह उसको 1 महीने वाले शिशु को ज्यादा रोशनी देख नहीं सकता है एकदम से। दूसरा पॉइंट है आपका प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। वह प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया क्या है? वह प्राथमिक चक्रीय प्रक्रिया वह है जो शिशु की 1 से 3 माह की अवस्था, वह शिशु की जो है वो क्या है? 1 से 3 माह की अवस्था। कितनी? 3 माह की जो अवस्था है वह कहलाती है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। क्या कहलाती है? प्राथमिक चक्रीय प्रक्रिया, जो कितनी होती है? 1 से 3 माह की अवस्था में प्राथमिक चक्रीय कहलाती है। इस अवस्था में शिशु को पहचानने लगता है। इस अवस्था में जो है शिशु क्या करने लगता है? पहचानने लगता है। किसको? अपनी माँ को पहचानने लगता है। जब शिशु 1 से 3 माह के अंतराल हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है या आंखों को घुमाने लगता है, और जिस ओर से संगीत की ध्वनि या शोर सुनाई देता है उस ओर उसका ध्यान जो है उस तरफ चला जाता है। वह अपनी क्या करता है? जब 1 से 3 माह का शिशु हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है या लोगों को पहचानने लगता है यह घर का सदस्य है या नहीं, और थोड़ा जो ध्वनि है, जो सुनने की संगीत की ध्वनि है, उसको भी सुनने लगता है, वह महसूस करने लगता है।
अब है आपका तीसरा पॉइंट, द्वितीय चक्रीय प्रक्रिया। द्वितीय चक्रीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह द्वितीय चक्रीय प्रक्रिया जो है वो 4 से 6 माह की अवस्था होती है। कितनी माह की? 4 से 6 माह की अवस्था होती है। 4 से 6 माह की अवस्था जो है द्वितीय चक्रीय प्रक्रिया कहलाती है। एवं इस अवस्था में शिशु मां को देखकर हाथ पैर फैलाने लगता है और इस तरह का हाव भाव व्यक्त करता है कि माता जो है झट से उसे गोद में उठा लेती है। जब 4 से 6 माह का जो शिशु हो जाता है तो क्या करता है? अपने माँ को देखते ही अपने हाथ पैरों को हिलाने लगता है या अपनी माँ को देख करके अपनी माँ की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो उसकी माँ भी जो है शिशु की उसको गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार किसी चीज को पकड़ने के लिए शिशु केवल हाथों को ही नहीं फैलाता बल्कि पूरा शरीर ही गतिमान कर देता है। जो शिशु है सिर्फ 4 से 6 माह में अपनी माँ को ही नहीं, अन्यथा जैसे उसके पास में जो भी खिलौना हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो उसको भी पकड़ने की वह क्या करता है? कोशिश करता है। अब है आपका तृतीय, अब है आपका फोर्थ, जिसमें दिया है आपका द्वितीय प्रक्रिया का समन्वय। क्या है? द्वितीय प्रक्रिया का समन्वय या द्वितीय प्रक्रिया का समन्वय क्या है या किसे कहलाते हैं? तो वह शिशु जो है वो 7 से 10 माह का होता है। कितने का? 7 से 10 माह का जब हो जाता है तो वह द्वितीय प्रक्रिया का समन्वय कहलाता है। एवं इस अवस्था का शिशु जो है वो बैठना सीख जाता है, वह चीजों को उठाकर मुंह में डालना सीख जाता है। जब 7 से 10 माह का होने लगता है तो क्या करने लगता है? उसके आसपास जो भी सामान होता है या उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उसको क्या करता है? मुंह में देने लगता है। वह आपका है 5वां, तृतीय चक्रीय प्रक्रिया। तृतीय चक्रीय प्रक्रिया, वह तृतीय चक्रीय प्रक्रिया क्या है? यह शिशु जो है कि 11 से 18 माह की अवस्था होती है। क्या होती है? 11 से 18 माह की अवस्था होती है। कितनी माह की होती है? 11 से 18 माह की अवस्था होती है, जो क्या कहलाती है? तृतीय चक्रीय प्रक्रिया। इस अवस्था में जो है वह शिशु जो है वह स्वयं चलने लगता है, खाने जैसी क्रियाएं करने लगता है। जब शिशु 11 से 18 माह का हो जाता है तो शिशु क्या है कि वो चलने लगता है और हल्का हल्का बोलने लगता है या अपने आप थोड़ा कुछ भी खाने की कोशिश करता है। अब है आपका 6वां पॉइंट जो है सेंसोरीमोटर अवधि की अंतिम अवस्था। ये क्या है? आपकी सेंसोरीमोटर अवधि की अवस्था। जैसा आपका जो पहला पॉइंट है ये आपका यहाँ तक चल रहा है, तो इसकी जो है सेंसोरीमोटर यानी कि गामक अवस्था की जो पहली अवस्था थी वो अंतिम अवस्था है। क्या है? अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था जो है वो 18 से 24 माह की अवस्था होती है। कितनी होती है? 18 से 24 माह की होती है। कितनी माह की होती है? 18 से 24 माह की होती है। क्या होती है? सेंसोरीमीटर अवधि की अंतिम अवस्था 18 से 24 माह की होती है। इसमें जो शिशु है, इस उम्र के जो शिशु होते हैं वह बालक छोटे छोटे वाक्यों एवं शब्दों को बोलने लगता है। जब शिशु जो है 18 से 24 माह का हो जाता है तो क्या करने लगता है? वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसे माँ, पापा, बाबा, ऐसे इस प्रकार के शब्दों को क्या करने लगता है? बोलने लगता है। अब है आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। कितने की होती है? 2 से 7 वर्ष। पहला पॉइंट जो आपको बताया था हमने वो था 0 से 2 वर्ष और आपका है दूसरा जो है 2 से 7 वर्ष। जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, तो इस अवस्था में बालक सूचनाओं एवं विचारों का संग्रह करता है। किसका करता है? सूचनाओं एवं विचारों का क्या करता है? संग्रह करता है। वह इस अवस्था में बालक की जो भाषा का विकास होता है वो कैसा होता है? इस अवस्था में जो बालक की जो भाषा का विकास होता है वो कैसा हो जाता है? इसमें जैसे कि जब किसी बालक जो होता है 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, जैसे बादल में एक इंद्रधनुष होता है तो उसके रंगों को देखकर अत्यंत बहुत प्रसन्न होता है। क्या होता है? बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता
कि वह जो कलर हैं ये जो इंद्रधनुष के वो किस प्रकार हैं या किस कारण से होते हैं, लेकिन उसको देखकर क्या होता है, अत्यंत ही प्रसन्न होता है। आपका तीसरा पॉइंट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन, जो होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष की। कितनी होती है? 7 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। जो शिशु का मानसिक एवं बौद्धिक विकास है, जो शिशु का मानसिक एवं जो बौद्धिक विकास होता है वो किसके कारण होता है या किसके कारण तर्क करना सीखता है, किसके कारण तर्क करना सीखता है, या बालक का खोजी प्रवृत्ति का होना है, या बालक द्वारा अपने प्रकार के प्रश्न उठाना, क्या करना, अपने प्रकार के प्रश्न उठाना, या वातावरण के साथ समायोजन कर सामाजिक नियमों को सीखना। क्या करता है, अपने ही वातावरण के अनुसार समायोजन के कार्यों को सीखना होता है, सामाजिक कार्यों को क्या करता है, सीखता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। अब है आपका 7 से 12 वर्ष की उम्र में। अब है आपका चौथा पॉइंट अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन, जो होती है आपकी 12 से 19 वर्ष की। कितनी होती है? 12 से 19 वर्ष की होती है, जो बालक द्वारा विभिन्न सक्रियात्मक को संगठित कर निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। किसके द्वारा? बालकों के द्वारा विभिन्न सक्रियात्मक के संगठित कर निर्माण करता है, या समस्याओं का हल ढूंढता है, देश समाज के लिए हित के कार्यों का भी निर्माण करता है, या दूसरों के प्रति क्या करता है, समस्याओं का हल ढूंढता है। वह 12 से 19 वर्ष की उम्र में करता है, जो कि कहलाती है अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब ये आपका टॉपिक है, आपका आज सिद्धांत का हो गया है। इससे आगे का टॉपिक अब आएगा आपका 5th, जिसका नाम है शारीरिक विकास। आगे आने वाले टॉपिक में हम आपको शारीरिक विकास के बारे में समझाएंगे। थैंक यू।